हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पीटीआई से सिंबल ले लिया गया, तो उसके बाद कानूनी तनकीद तो हो रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी मनफी और किरदारकुशी हो रही थी जजेस की। और फिर हुकूमत ने ये जीआईटी भी बनाई है। तो आज जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का बयान सामने आया है, क्या इसी तनाजुर में उसको आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर आप उनकी पूरी तकरीर सुने तो उससे बड़ा वाज़ेह है कि वो जीआईटी की डिसअप्रूवल है। और सुप्रीम कोर्ट में हमें इत्तला भी थी कि वहाँ कुछ जजेस में है ये तज़ब्ज़ुब, क्योंकि ये अगर कंपेन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ और ख़ासकर जस्टिस काजी फ़ैसल के ख़िलाफ़ तो जो कंपेन है वो मई 2019 से स्टार्ट है और बड़ी एक सवीर कंपेन हुई उनकी और उनकी फैमिली के हवाले से। और जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया ये अब से स्टार्ट नहीं हो रहा। जहाँ तक जस्टिस अतर मिनुल्लाह का मामला है, हम देखते हैं उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। इवन उनकी फैमिली के जो अपनी एक ट्रैवल डिटेल थी वो भी हमने देखा कि जब साइफर केस में उनका डिसेंटिंग जो एडिशनल नोट आया तो उसके बाद वो पब्लिक कर दी गई, सोशल मीडिया पे आई। लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, हालांकि वो बड़ी एक सीवियर मामला था कि ऐसा जो एक जज की फैमिली के कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री या उनका बायोडेटा वो कैसे आ गया है सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो जो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि जीआईटी से जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल की खुशनुदी हासिल करना चाह रही है। हालांकि उनके खिलाफ कंपेन तो जब से वो चीफ जस्टिस नहीं थे उससे पहले थी, और चीफ जस्टिस जब बने उसके बाद भी कंपेन, और इसमें कोई शक नहीं कि उनके खिलाफ जो कंपेन चली है एक तो होता है फेयर क्रिटिसिज्म, लेकिन हमने देखा है उनको तो यानी रिडिक्यूल किया गया, अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज की गई। तो बिल्कुल उनके खिलाफ जो लोग ये कर रहे हैं जरा क्या बताते हैं, ये हुकूमत का अपना इनिशिएटिव था या जो ये रिसेंटली मुहिम चल रही थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी किस्म का इशारा था या उनकी तरफ से कहा गया और फिर हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया जीआईटी का? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो ड्राइविंग सीट पे जजेस बैठे हैं वो और सुपीरियर बार और हुकूमत जो है वो एक पेज पे ही हैं। हमने देखा कि सुबह सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल एक डिमांड करती है और उसके 2-3 घंटे बाद जीआईटी का नोटिफिकेशन हो जाता है। तो इससे पहले भी हमें इत्तला थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ वर्किंग हुई, लेकिन इस हवाले से कोई बात जो है वो कंक्रीट सामने नहीं आई। लेकिन मेरा ख्याल है कि माजी में भी हमें देखना होगा कि ये जो तनकीद है एक तो फेयर क्रिटिसिज्म है, लेकिन जो एक कंपेन है ये तो कंपेन हर जमात ने चलाई है। और कुछ अगर आप देखें तो जब किसी इदारे के खिलाफ भी कोई ताकतवर के फैसला आया तो उन्होंने भी चलाई है। इसका तो अगर आप 10 साल में देखें कि किन किन जजेस को और किस वजह से टारगेट किया गया, और अभी भी आप देखें कुछ जजेस हाई कोर्ट के हैं उनके हवाले से जो चीज़ें टिक्कर चलवाए गए ये वो, तो ये एक बात सिर्फ इस फैसले की नहीं है। और इस फैसले की जो जहाँ तक बात है इसमें तो मुझे लग रहा है कि जो पीटीआई का वाटर सपोर्टर है वो तो मायूस हो गया है, उसने उस तरह कंपेन नहीं चलाई जो पहले उन जस्टिस काजी फ़ैसल के खिलाफ वो चलाते रहे, क्योंकि उस वक्त तो उनके साथ रियासती इदारों की भी हिमायत हासिल थी। तो मेरा ख्याल है कि जीआईटी की आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह की तकरीर के बाद अब हैसियत कोई ऐसा नहीं रही।